वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शौर्या मैथमेटिक्स। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के समक्ष आईएससी 12th क्लास का न्यू चैप्टर यानी चैप्टर 10 बताऊंगा, जिसमें आप लोगों को वेक्टर एंड स्केलर के बारे में पढ़ना है। तो वेक्टर एंड स्केलर का हिंदी होता है सदिश एवं अदिश। यह मेरा यानी कि चैप्टर नंबर 10 का क्या होगा, लेक्चर 1 होगा। यानी वेक्टर एंड स्केलर पे मेरा क्या है, लेक्चर नंबर 1 है। तो लेक्चर 1 में मैं आप लोगों को यानी कि वेक्टर एंड स्केलर जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करूंगा। तो आइए यानी कि वेक्टर एंड स्केलर होता क्या है इसको जानेंगे। तो वेक्टर एंड स्केलर को जानने के लिए सबसे पहले हमको फिजिकल क्वांटिटीज के बारे में जानना होगा। यानी फिजिकल क्वांटिटीज का हिंदी क्या होता है, भौतिक राशियां। तो भौतिक राशियां होता क्या है, तो दोज क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। वे राशियां जिनको हम क्या कर सकते हैं, मेजर्ड कर सकते हैं, यानी जिसे हम माप सकते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज बोलते हैं। जैसे में हो गया डिस्टेंस, यानी कि हम कहीं जा रहे हैं तो हम कितना डिस्टेंस ट्रेवल किए उसको मेजर कर सकते हैं। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, जैसे हम यहाँ से कहाँ गए, मीना बाजार गए, तो पहले हम यहाँ थे तो मेरा पोजीशन यहाँ से कहाँ यानी चेंजिंग हो गया। यानी यहाँ से हम क्या, यानी कि हम यहाँ जैसे छतौनी है, ठीक है। अब छतौनी से हमको मीना बाजार जाना है, तो छतौनी पहले थे तो यहाँ छतौनी पे मेरा पोजीशन था, वहां से हम कहाँ चले गए, मीना बाजार चले गए। तो मेरे पोजीशन में क्या हुआ, चेंजिंग हुआ, यानी मेरे पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ। यानी कि हम छतौनी से कहाँ चल गए, मीना बाजार चल गए। तो वहां पे यानी कि क्या हुआ, मेरे पोजीशन में डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो उसको भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। उसके बाद एरिया, मान लेते हैं कोई यानी मेरा फील्ड है, उसके एरिया को क्या करना है, निकालना है, तो उसके एरिया को भी हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। फिर उसके बाद वॉल्यूम हो गया, करेंट हो गया, वर्क डन हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, मोमेंटम हो गया। इस प्रकार से इस सबको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। अब यहाँ क्या दिया है, टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, यानी फिजिकल क्वांटिटीज कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ फिजिकल क्वांटिटीज दो टाइप्स के होते हैं, एक स्केलर क्वांटिटीज, दूसरा क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज। तो आइए यानी अब पता चला यानी वेक्टर और एंड स्केलर क्या है। तो वेक्टर एंड स्केलर मेरा फिजिकल क्वांटिटीज है। तो अब यहाँ स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, यानी कि इसका डिफिनीशन हम जानेंगे विद एग्जांपल, यानी एग्जांपल के साथ इसको हम देखेंगे। तब तक इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं बता रहा हूँ। अब आइए मेरा क्या है, स्केलर क्वांटिटीज है, वेक्टर क्वांटिटीज है। तो स्केलर क्वांटिटीज क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटीज क्या होता है, इसको देखेंगे। तो स्केलर क्वांटिटीज का हिंदी होता है अदिश राशियां, और वेक्टर क्वांटिटीज का हिंदी क्या होता है, सदिश राशियां। तो ये फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन इज कॉल्ड ए स्केलर क्वांटिटीज। यानी कि वे भौतिक राशियां जिसके पास केवल परिमाण होता है और उसके पास डायरेक्शन नहीं होता है, तो उसे हम क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटीज बोलेंगे। जैसे में हो जाएगा डिस्टेंस या डिस्टेंस पे केवल क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, उसका डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर उसके बाद स्पीड का भी डायरेक्शन नहीं होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। वर्क डन, वॉल्यूम, एरिया 10 डिग्री सेल्सियस 5 kg, डेंसिटी, टाइम पीरियड 1 2 3, यानी जितना भी क्या है डिजिट है, सब क्या है, स्केलर होता है। तो आइए अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज ए फिजिकल क्वांटिटीज विच हैज मैग्नीट्यूड एंड ए सर्टेन डायरेक्शन, यानी मैग्नीट्यूड एंड सर्टेन डायरेक्शन बोथ इज कॉल्ड ए वेक्टर क्वांटिटीज। यानी वे भौतिक राशियां जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, तब उसे हम क्या बोलेंगे, सदिश राशि बोलेंगे। जैसे में यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, तो डिस्प्लेसमेंट है, तो मान लेते हैं अभी हमने बताया है कि मान लेते हैं जैसे छतौनी से हम कहाँ गए, छतौनी से हम मीना बाजार आ गए, ठीक है। तो छतौनी से मीना बाजार हम आए तो मेरे पोजीशन में चेंजिंग हुआ, लेकिन हमारा फिक्स है कि हम कहाँ आए, छतौनी से मीना बाजार आए। तो मेरा यानी कि हमने वहाँ यानी कि
मेरा जैसे डिस्टेंस भी हमने कवर्ड किया, और वहाँ यानी मेरा डिस्प्लेसमेंट भी हुआ, और मेरा डायरेक्शन भी वहाँ क्या है, फिक्स है। तो कहने का मतलब यह डिस्प्लेसमेंट जो होता है वह दो जगहों का क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। तो यहाँ पे यानी छतौनी से मीना बाजार यानी मेरा डायरेक्शन भी फिक्स है, और मैंने वहां से यानी छतौनी से कहा मीना बाजार आया, तो वहां मेरा यानी हम में डिस्प्लेसमेंट भी हुआ और मेरा डायरेक्शन भी फिक्स है। अब याद देखिए वेलोसिटी, जैसे वेलोसिटी जो है ना, इसका भी क्या है, यानी इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। यानी कोई भी जैसे मान लेते हैं व्हीकल्स है, वह कितना वेलोसिटी से किस डायरेक्शन में जा रहा है, यह क्या होता है, फिक्स होता है। फिर एक्सेलरेशन हो गया, फोर्स हो गया। मान लेते हैं हम बल ही अप्लाई कर रहे हैं, तो अगर मान लेते हैं डायरेक्शन हम फिक्स नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, यानी हमको जाना होगा, यानी कि किसी वस्तु को यानी हमको मूव कराना होगा लेफ्ट, तो कहाँ हो जाएगा, राइट हो जाएगा। तो हमें कहने का मतलब है वहां पे भी हम क्या करते हैं, डायरेक्शन अप्लाई करते हैं। तो इसको आप लोग लिखिए, और इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट कंसेप्ट बता रहा हूँ। यानी कह रहा है कि नोट 1 में अभी मैंने आप लोगों को वेक्टर क्वांटिटीज बताया है। तो वेक्टर क्वांटिटीज में हमने बताया है कि वे राशियां जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, यानी कोई सर्टेन डायरेक्शन उसके पास हो, यानी कोई निश्चित यानी दिशा हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेक्टर क्वांटिटीज बोलेंगे। अब यहाँ क्या है, नोट 1 में ए वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। अब मान लेते हैं मेरा कोई पॉइंट ए है जिसको हम इनिशियल पॉइंट बोलेंगे। फिर यहाँ क्या है, बी है, इसको क्या बोलेंगे, यानी कि क्या बोलेंगे, टर्मिनल पॉइंट बोलेंगे। तब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय ए बी, या ऐसे। अब मान लेते हैं यानी ए बी के बीच का दूरी ए है, तो उसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे या हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे। दो में अगर मान लेते हैं ऐसे दिया है, तो इसका मतलब क्या है, यानी ए से बी, यानी कहने का मतलब है ये मेरा ए क्या है, इनिशियल पॉइंट है, बी क्या है, यानी कि टर्मिनल पॉइंट है। कहने का मतलब एरो क्या हमको इंडिकेट कर रहा है, यानी कि ए जो है वह बी की तरफ क्या हो रहा है, अग्रसर हो रहा है। अब यहाँ पे या इसको हम ऐसे लिखेंगे एंड बी, या ऐसे भी लिख सकते हैं, तो या ऐसे लिखिए या इसको ऐसे लिखिए। तो इसको हम क्या लिखेंगे, बी टू ए। तो इसको आप लोग लिखिए, इसके बाद मैं आप लोगों को यानी कि मैग्नीट्यूड बताऊंगा। तो यहाँ पे कहने का मतलब है यहाँ ए बी को हम एरो बी से रिप्रेजेंट करेंगे, और बी ए को बी एरो ए से रिप्रेजेंट करेंगे। तो अब आइए अब क्या, अब देखिए यह क्या है, मेरा मैग्नीट्यूड है। तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड का डिफिनेशन हो जाएगा, दी लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट एंड टर्मिनल point is called magnitude of a vector। तो यहाँ अब देखिए यहाँ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर
द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर ए बी इज रिप्रेजेंटेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी, या ऐसे, यानी कहने का मतलब मान लेते हैं ए मेरा क्या है, कोई इनिशियल पॉइंट है और बी मेरा क्या है, टर्मिनल पॉइंट है। दोनों के बीच की दूरी क्या है, ए है, तो इसको हम ए बी पे एरो, और यानी इसको ए बी का मैग्नीट्यूड और या इसको हम ए के मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको आप लोग लिखिए, यानी कि यहाँ पे हो जाएगा, जैसे में इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वेक्टर, यानी वेक्टर ए बी ऐसे लिखेंगे। इसी को जब मैग्नीट्यूड में लिखना रहेगा तो हम कैसे लिखेंगे, यानी ए बी का मैग्नीट्यूड। समझ में आ रहा है, यानी इसको या तो वेक्टर में रहेगा तो ऐसे रहेगा, और इसको मैग्नीट्यूड में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। अब इसके बाद क्या है, अब यहां देखिए नोट में, दी मैग्नीट्यूड ऑफ, तो देखिए यहाँ क्या लिख रहे थे, नोट में हम लिख रहे थे दी मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इज ऑलवेज पॉजिटिव या जीरो, यानी कहने का मतलब किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड या तो पॉजिटिव होता है या जीरो होता है, वह कभी निगेटिव नहीं होता है। अब इसके बाद यानी कि इसको हम लिख सकते हैं, इसीलिए मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। समझ में आ रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए लिखिए, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल टू जीरो। तो इसको आप लोग लिखिए। इसके बाद मैं आप लोगों को पोजीशन वेक्टर का कंसेप्ट बता रहा हूँ।